असफलता कभी नहीं रुक जाए, बस असफलता को सिर्फ सीढ़ियाँ ही माना जाए। जैसे कोई 20 सीढ़ियाँ हैं, तो उसमें 19 असफलता वाली होगी और 20वीं पहुँचेगी। जब तक 19 नहीं चढ़ोगे तब तक 20वीं नहीं चढ़ सकते। पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक विकलांग हैं और किसान भी हैं, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं विज्ञान लेके कभी डॉक्टर बन पाऊँगा। ये मेरे लिए एक सपना ही है जो साकार हुआ है। ये सर 50 विलियर्स का माहौल था। सबसे बड़े मुझे 50 विलियर्स का माहौल अच्छा लगा और इस कारण यही मेरे सफलता का कारण बना। सर अब तक का सफ़र तो काफ़ी मुश्किल भरा रहा। स्कूल में से था तो भी इतना बॉर्डर इलाके में इतना शैक्षणिक स्तर अच्छा नहीं होने के कारण वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई। फिर भी 50 विलियर्स का जो साथ मिला है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर जो संघर्ष काफ़ी 3 साल 2 साल बाद 2 साल तक तो मैं 2 बार चलो फेल हुआ था। उसके बाद यदि तीसरी बार मेरे को सफलता मिली है तो इस कारण से मेरे को खुशी कुछ ज़्यादा है। पारिवारिक की स्थिति कैसी है? सर मेरी पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक विकलांग हैं और किसान भी हैं, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं विज्ञान लेके कभी डॉक्टर बन पाऊँगा। ये मेरे लिए एक सपना ही है जो साकार हुआ है। तो सपना कब बुनना शुरू हुआ था? उसके लिए कितनी कोशिशें की? ये सपना बुनना 10वीं के बाद ही शुरू हुआ था। मेरा वो 50 विलियर्स के अंदर चयन होना ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानूँगा मैं। नीट से सिलेक्शन होने से भी ज़्यादा मैं वो इम्पोर्टेंट मानता हूँ। जो घर परिवार में है, कौन किस किस पेशे में है? कोई सरकारी कर्मचारी वगैरह कोई है? नहीं, आज तक मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो पीछे सब किसान ही थे। तो आमतौर पे जो होता है वो गाँव के बच्चे का सपना वो वहीं अटक के रह जाता है। आपने क्या कोशिश की जिस वजह से जो सपना था वो साकार हुआ है? तो मैंने उस समय जी जब 10th हो गई थी तो मुझे ऐसा था कि मुझे साइंस लेनी है। तो साइंस लेने के लिए मैंने इधर-उधर पूछताछ बहुत करता था कि कुछ जुगाड़ हो जाए कहीं से पैसे का वगैरह। तो मेरे को किसी ने इस संस्थान के बारे में बता दिया। तो वो हर कोई यदि पूछताछ करे कोई न कोई रास्ता निकल जाता है। तो मेरे लिए एक ये रास्ता निकला और इस पे मैं चल के आज सफल हो गया। तो तकरीबन 9 लाख के करीब बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था। वो क्या चीज़ थी जिसने आपको अलग बनाया, जिस वजह से आप इस ये सर 50 विलियर्स का माहौल था। सबसे बड़े मुझे 50 विलियर्स का माहौल अच्छा लगा और इस कारण यही मेरे सफलता का कारण बना। तो क्या दिनचर्या क्या रहती थी? क्या टाइम मैनेजमेंट क्या रहता था? रूटीन क्या रहता था? दिनचर्या सर सुबह 6 बजे उठते थे। उठ के जैसे हमारे जूनियर्स खाना बनाते थे तो हम खाना खा लेते, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते। तो हमारा पढ़ने के सिवाय ज़्यादा कोई काम नहीं होता था, तो हम पढ़ाई करते थे और 12 बजे तक दोबारा खाना खा के 1 डेढ़ घंटा तक रेस्ट करते, फिर हम वापस पढ़ने लग जाते थे और रात को 8 बजे फिर खाना खाकर पढ़ते ही थे। तो सुनने में आया पढ़ाने कोई नहीं आता था, खुद ही सेल्फ स्टडी पे जोर रहता था, तो वो क्या चीज़ थी? ये सेल्फ स्टडी पर ही जोर रहता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी किताबें हैं वो भी कुछ इस तरह से बनाई गई है कि स्टूडेंट स्वयं पढ़ के समझ सकता है। तो इसलिए पॉसिबल है कि अपन सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है। तो ये और दूसरे नंबर किया तभी जा सकता है जब माहौल हो, और हकीकत में 50 विलियर्स का माहौल ही ऐसा है कि वो टीचर पढ़ाने से अच्छा मानते खुद पढ़ ले। तो 2 बार की सफलता अपने आप में, आदमी तो एक बार असफल होता है तो हार जाता है। आप 2 बार असफल हुए, ठीक है, फिर क्या थी जो आपको सफलता तक ले आई? मेरे गुरुजी डॉक्टर भरत श्रीवास्तव मेरे लिए प्रेरणा है, क्योंकि वो 7 बार भी कर सकते हैं, तो मैं 2 बार कर सकता हूँ। ये कौन सी कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि वो 7 बार भी उन्होंने कोटा में रहकर कर लिया था। दूसरे नंबर उनके पास इतना माहौल गाइडेंस नहीं था, मेरे पास तो माहौल गाइडेंस सब कुछ मुझे दिया जा रहा था। तो मुझे 2 बार फेल होने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ और तीसरी बार कर रहा हूँ। फिर भी मुझे तीसरी बार भी ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम नए जोश के साथ और पहली बार तैयारी कर रहा हूँ। 590 लास्ट था, 592 अंक में रहे, फिर हाँ। इस बार भी मतलब किनारे पे आते-आते बचे हो आप। जी बिल्कुल। तो जिस वक़्त रिज़ल्ट अनाउंस हो गया आपका, उसके बाद हाँ। घर में क्या माहौल है? घर में माहौल बहुत अच्छा है और मम्मी को सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि रिज़ल्ट आ गया और डॉक्टर बन गया है। अब अगले 5 सेमेस्टर तक और पढ़ाई करनी है जमकर। जी बिल्कुल।